फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था, मगर आज माहौल में उत्सव नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ था। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनकी आंखें चिंता से भरी थी। ये तनाव का कारण था दरबारी पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से लंबे समय से ईर्ष्या रखते थे, आज अपने साथ एक प्राचीन ताड़पत्र लाए थे। उन्होंने पत्र को गर्व से बादशाह के सामने फैलाया। जहां पनाह, उनकी आवाज में तीखी विजय थी। मैंने आज एक ऐसा प्रश्न तैयार किया है जिसका उत्तर देने में स्वयं स्वर्ग के देव भी विफल हो जाएंगे। ये प्रश्न सिद्ध करेगा कि बीरबल की ख्याति केवल एक भ्रम है। बीरबल सामने खड़े थे, हमेशा की तरह शांत, पर उनके माथे पर पहली बार चिंता की गहरी लकीर साफ दिख रही थी। उन्होंने ताड़पत्र पर लिखे उस विशाल, गूढ़ प्रश्न को पढ़ा। वो सवाल केवल शब्दों का जाल नहीं था, वो सीधे बादशाहत की नींव और धर्म की व्याख्या पर हमला था। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। बीरबल के होठों से पहली बार स्वीकारोक्ति की फुसफुसाहट निकली। ये प्रश्न, उन्होंने गहरी सांस ली, वास्तव में खतरनाक है। बीरबल ने ताड़पत्र को मेज पर धीरे से रखा। उनकी आंखें उस गूढ़ सवाल की गहराई को मापती रहीं, जिसे किसी साधारण दरबारी ने नहीं, बल्कि राज्य के एक उच्च पदस्थ विद्वान ने चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया था। जहां पनाह, बीरबल ने आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, यह प्रश्न केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह सत्ता के केंद्र को परिभाषित करने की मांग करता है। इसका उत्तर यदि मैंने गलती से भी जल्दबाजी में दे दिया तो शायद कई प्रांतों में धर्म संकट खड़ा हो जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली बार बीरबल ने हार स्वीकार करने की सीमा को छुआ था। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तो क्या तुम समय मांग रहे हो, बीरबल? अकबर ने पूछा। जी हुजूर, बीरबल ने स्वीकार किया। इस प्रश्न का जवाब आज नहीं दिया जा सकता। मुझे चिंतन के लिए मात्र एक रात्रि का समय चाहिए। यदि कल सूर्योदय से पहले मैं इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, तो ये मान लिया जाएगा कि बीरबल की बुद्धि का दीपक आज बुझ गया। उनके शब्द आत्मविश्वास की बजाय एक गहरे दृढ़ संकल्प को दर्शा रहे थे। अब पूरा दरबार उत्सुक था कि बीरबल इस एक रात में कौन सा तूफान लाने वाले हैं। शाम गहरा गई थी। दरबार की गहमा गहमी शांत होते ही बीरबल सीधे अपने एकांत कक्ष में चले गए। उन्होंने उस खतरनाक सवाल को बार बार दोहराया जिसने उनकी प्रसिद्धि को पहली बार खुली चुनौती दी थी। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये प्रश्न मानवीय अस्तित्व, नैतिकता और जीवन के सत्य की प्रकृति से जुड़ा हुआ था। बीरबल ने अपने जीवन की सभी पुस्तकें, शास्त्र और सूक्ति संग्रह एक तरफ रख दिए। उन्हें महसूस हुआ कि इस प्रश्न का जवाब किताबी नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य होगा। उन्होंने दीपक की मंद रोशनी में अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी समाधि में डूब गए। बाहर रात सन्नाटे में लिपटी थी, लेकिन बीरबल के मस्तिष्क में विचारों का प्रचंड तूफान चल रहा था। समय रेत की तरह फिसल रहा था। उन्होंने पूरी रात जागकर बिताई, हर संभावित कोण से उस प्रश्न की चीरफाड़ करते रहे। वो जानते थे, कल का सूर्योदय ये तय करेगा कि उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा सलामत रहेगी या धूल में मिल जाएगी। अगले दिन भोर होते ही बीरबल ने अपने चिंतन कक्ष से बाहर कदम रखा। चेहरे पर रात भर के जागरण की हल्की थकान थी, परंतु उनकी आंखों में वो अद्भुत चमक थी जो किसी बड़े सत्य को पा लेने के बाद आती है। उन्होंने स्नान किया और राजसी वस्त्र धारण किए। आज महल का वातावरण रोज से कहीं ज्यादा बोझिल था। दरबारी दबे पांव फुसफुसा रहे थे। हर कोई उस असुरक्षित प्रश्न के परिणाम का इंतजार कर रहा था। बीरबल जानते थे कि ये केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और उनकी सदियों की प्रतिष्ठा के बीच की सीधी टक्कर है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके कदम भारी हो रहे हैं, जैसे इतिहास उन्हें कसौटी पर परखने के लिए सांस रोके खड़ा हो। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार से प्रवेश किया,
दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सम्राट अकबर की निगाहें सीधे बीरबल पर टिकी थी। सामने वो रहस्यमय प्रश्नकर्ता विजय की हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सम्राट के सामने अपना स्थान ग्रहण किया। अकबर ने चुप्पी तोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, बीरबल, ये तुम्हारे सामने साधारण प्रतियोगिता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता, जिसने अपना नाम काल बताया है, दावा करता है कि उसने ज्ञान की वो सीमा छू ली है जहां से सभी उत्तर व्यर्थ हो जाते हैं। काल नामक उस व्यक्ति की मुस्कान अब चौड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें सीधे बीरबल की आंखों में गड़ा दी और चुनौती दी, महाराज, मुझे विलंब पसंद नहीं। बीरबल, यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो उत्तर दो, इस अनंत ब्रह्मांड में वो कौन सी चीज है जो स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते? दरबार में सांस थम गई। प्रश्न सरल था, पर उसकी गहराई पाताल तक जाती थी। ये न धर्म का प्रश्न था, न गणित का, ये अस्तित्व का प्रश्न था। बीरबल के माथे पर पहली बार चिंता की रेखा उभरी। वो जानते थे, इस प्रश्न का उत्तर देना या न देना, दोनों ही स्थितियों में हार छिपी थी, क्योंकि ये प्रश्न ज्ञान की नहीं, बल्कि पराधीनता की मांग कर रहा था। बीरबल ने गहरे चिंतन में आंखें मूंद ली। चुनौती देने वाले काल की मुस्कान अब विजय की हुंकार बनने को आतुर थी। बीरबल ने गहरी श्वास ली और धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी काल पर पड़ी, जिसकी मुस्कान अब चुनौती नहीं, बल्कि घमंड की पराकाष्ठा थी। बीरबल जान चुके थे कि ये प्रश्न उत्तर जानने के लिए नहीं पूछा गया है, बल्कि सम्राट के सामने उनकी मानसिक पराधीनता सिद्ध करने के लिए है। अकबर बेचैनी से अपनी गद्दी पर हिल उठे। दरबार का मौन असहनीय हो चुका था। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, प्रश्न गहन है, परंतु काल को उत्तर देने से पूर्व मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि क्या वो उस शक्ति को पहचानता है जिसका वो उल्लेख कर रहा है। बीरबल ने पासा पलटा। उन्होंने सीधे काल की ओर देखते हुए कहा, मैं उत्तर दूंगा, अवश्य दूंगा, परंतु पहले ये बताओ, ब्रह्मांड में वो कौन है जो सबसे अधिक विवश है और जिसकी विवशता स्वयं ईश्वर की शक्ति को बांध देती है? काल की विजय का आत्मविश्वास अचानक लड़खड़ा गया। उसने सोचा नहीं था कि बीरबल खेल के मैदान को ही पलट देगा। चुनौती देने वाले की आंखों में पहली बार क्रोध और आश्चर्य का मिश्रण उभरा। काल ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत कर रहा हो। बीरबल, तुम अपनी पराजय को छिपाने के लिए शब्दों का खेल खेल रहे हो। उसकी आवाज में लोहे सी कठोरता थी। ये कौन सी विवशता है जो परमपिता परमात्मा के विधान को चुनौती दे? ये केवल भ्रम है। तुम उस सत्य से भाग रहे हो जिसे जानने का साहस मैंने किया है। सम्राट अकबर तक की धड़कनें तेज हो चुकी थी। ये केवल बुद्धि की लड़ाई नहीं थी, ये अस्तित्व का द्वंद्व था। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। भागना नहीं काल, ये तुम्हें समझने का अवसर है। तुम सब कुछ हो, पर तुम वो शक्ति नहीं जो प्रेम की विवशता से उत्पन्न होती है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें उस परम सत्य को देखने से रोक रहा है। फिर बीरबल ने सीधे चुनौती दी, यदि तुम स्वयं को सर्वज्ञ मानते हो तो बताओ, या स्वीकार करो कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और ये काल भी हर जगह नहीं पहुंच सकता। बीरबल का ये पलटवार निर्णायक था। या तो काल को हार माननी थी, या फिर मानवता के सबसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर देना था। दरबारी सांस रोके खड़े थे, इस इंतजार में कि काल का घमंड कब टूटेगा। काल के होठों पर एक ऐसी रहस्यमय मुस्कान आई जो युगों की उदासी समेटे थी। उसकी आंखें बीरबल के आत्मविश्वास को भेदती चली गई। वातावरण में एक पल के लिए ऐसी शांति छा गई कि मानो समय स्वयं थम गया हो। अज्ञानता में ही सुरक्षा है, बीरबल, काल की आवाज गूंजी, जो हजारों वर्षों की गूंज थी। तुम्हारा अहंकार नहीं टूटा है, पर तुम अब उस डोर के किनारे खड़े हो जहां सत्य और विनाश में मात्र एक शब्द का अंतर है। उसने दरबारियों की ओर देखा
और फिर अपनी दृष्टि बीरबल पर स्थिर की। तुमने पूछा कि वो कौन सी जगह है जहां मैं नहीं पहुंच सकता, और वो कौन सा प्रश्न है जो मुझे भयभीत करता है। मैं तुम्हें बताता हूं। वो प्रश्न प्रेम नहीं है, वो प्रश्न है, क्या कोई ऐसा क्षण है जो काल के आने के बाद भी अपरिवर्तित रहेगा? इस गूढ़ प्रश्न ने दरबार में सन्नाटा खींच दिया। बीरबल का माथा ठनका। यह प्रश्न इतना अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट था कि इसका कोई तार्किक आधार खोजना असंभव लग रहा था। काल ने जीत के भाव से अपनी बात पूरी की। यह प्रश्न मेरी शक्ति को नहीं, बल्कि मनुष्य की कल्पना को चुनौती देता है, और उस कल्पना का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, चतुर मंत्री। पहली बार बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास की जगह गहन चिंता उभर आई। सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें बता रही थी कि यह संकट सामान्य नहीं था। मंत्री, अकबर ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, उत्तर देने के लिए पूरा दिन ले लो। यह हार जीत का प्रश्न नहीं है, यह तुम्हारे ज्ञान की पराकाष्ठा है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने समझा कि काल ने शतरंज की बिसात नहीं बिछाई है, बल्कि पूरी बिसात ही उल्टी कर दी है। यह तर्क का प्रश्न नहीं, अस्तित्व का विरोधाभास था। क्या कोई मनुष्य उस क्षण को परिभाषित कर सकता है जो स्वयं समय के नियम से परे हो? जहां पनाह, बीरबल ने आंखें खोली। उनकी आवाज में न तो आत्मविश्वास था और न ही घबराहट, केवल एक गहन सत्य की खोज थी। मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का सीधा तार्किक उत्तर असंभव है। उन्होंने काल की ओर देखा, जिसने विजयी भाव से सिर हिलाया। लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करता, काल। मैं केवल समय मांग रहा हूं, यह जानने के लिए कि परिवर्तन के सागर में भी क्या स्थिर रह सकता है। दरबार ने सांस रोक ली। बीरबल ने पहली बार स्वीकार किया था कि उसे उत्तर पता नहीं था। काल ने गरजते हुए कहा, तुम्हारे पास सूर्य ढलने तक का समय है। बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर गहरी दृष्टि डाली। जहां पनाह, उन्होंने फुसफुसाहट में कहा, सवाल काल का है, मगर जवाब केवल वर्तमान के क्षण में छिपा है। बीरबल ने तुरंत अपने मंत्री के ठाठ-बाट वाले वस्त्र उतार दिए और एक साधारण यात्री का वेश धारण किया। काल ठहाका मारकर हंसा। भागने का प्रयास कर रहे हो, बीरबल? नहीं, काल। बीरबल ने पलटकर जवाब दिया, मैं सत्य को खोजने जा रहा हूं। वो सत्य जो तर्क की सीमा से बाहर है। वो तेजी से दरबार से बाहर निकले और सीधे शहर के भीड़ भरे गलियारों की ओर चल पड़े। उनके पास अब केवल कुछ ही घंटे थे। बीरबल जानते थे कि शाही ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ये उत्तर केवल जीवन के अटल, साधारण अनुभवों में ही मिलेगा। उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो निस्वार्थ भाव से राहगीरों को पानी पिला रही थी। उस क्षण बीरबल को अपने अंतिम जवाब की पहली झलक मिली। परिवर्तन के सागर में भी निस्वार्थ कर्म और प्रेम का भाव, क्या वही स्थिरता नहीं है जिसे काल भी नहीं बदल सकता? वो तुरंत दरबार की ओर लौटे। सूर्य की अंतिम किरणें दीवार पर पड़ रही थी। दरबार का विशाल कक्ष गहन चुप्पी में डूबा था। सूर्य की अंतिम लालिमा अब केवल चांदी के खंभों पर एक फीकी रोशनी डाल रही थी। बादशाह अकबर गंभीर मुद्रा में बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ थी। जिस रहस्यमय विद्वान ने ये खतरनाक सवाल पूछा था, वो गर्व से मुस्कुराया। उसने घोषणा की, समय पूर्ण हुआ, जहांपनाह। लगता है कि आज बीरबल की महान बुद्धि भी पराजय स्वीकार करने को विवश है। बीरबल ने सीधा सम्राट के सामने आकर सिर झुकाया। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, केवल गहन शांति थी। जहांपनाह, उन्होंने शांत किंतु आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, काल स्वयं परिवर्तन का नाम है, किंतु इस निरंतर बदलते संसार में भी एक चीज ऐसी है जो अटल है, जिसकी सत्ता को समय भी नहीं बदल सकता। अकबर ने उत्सुकता से आगे झुककर पूछा, वो क्या है बीरबल? वो है निस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा का भाव।
ये वो सनातन स्थिरता है जो कल भी सत्य थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। अकबर का चेहरा संतोष से चमक उठा। वो अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि तभी सभा के एक कोने से दरबारी जमाल खान ने तीखी आवाज में आपत्ति जताई। क्षमा, जहांपनाह, ये उत्तर कवि के लिए तो उचित है, किंतु राजकाज के लिए नहीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता हमेशा शब्दों के मायाजाल में उलझी रहती है। मैं बीरबल को एक वास्तविक, अधिक खतरनाक चुनौती देता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। जमाल खान ने आगे झुककर कहा, यदि बीरबल वास्तव में हर स्थिति को संभाल सकते हैं तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि क्या वे प्रेम, जो उन्होंने सनातन कहा, और कर्तव्य, जो राजधर्म है, के बीच विरोधाभास होने पर न्याय कर सकते हैं। जमाल खान ने प्रश्न को और तीखा किया। वो कौन सा कठिन निर्णय है जब राजा को अपने प्रिय पुत्र का बलिदान देना पड़े, तब वह दया और करुणा को चुनेगा या निष्ठुर न्याय को? बीरबल, यहां आपकी बुद्धि, आपकी मानवता के सामने खड़ी है। आप क्या चुनेंगे? यह प्रश्न केवल दर्शन नहीं था, यह सिंहासन के सबसे संवेदनशील तार को छूता था। बीरबल की आंखों की शांति इस बार थोड़ी विचलित हुई। उन्हें अनुभव हुआ कि यह सवाल वास्तव में घातक था। पूरा दरबार श्वास रोके खड़ा था। इस बार प्रश्न बीरबल की चतुराई पर नहीं, बल्कि उनके हृदय की गहराई पर चोट कर रहा था। बीरबल ने पहली बार माथे पर चिंता की एक लकीर उभरने दी। उन्होंने धीमे से सम्राट अकबर की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भी इस काल्पनिक बलिदान का गहरा साया पड़ चुका था। बीरबल ने गंभीर स्वर में जमाल खान को संबोधित किया। ये वो क्षण है, खान साहब, जहां राजधर्म की परिभाषा पूर्ण होती है। आप पूछ रहे हैं कि मानवता का अंत कहाँ है? सत्य यह है कि एक राजा को न्याय का पलड़ा कभी भी निजी स्नेह से झुकने नहीं देना चाहिए। यदि राजा स्वयं कानून से ऊपर हो जाए तो राज्य का आधार ही नष्ट हो जाता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं उत्तर दे सकता हूं कि निष्ठुर न्याय चुनूंगा, क्योंकि वह राजधर्म है। लेकिन महाराज, ये निर्णय केवल कागजी होगा। एक पिता के लिए ये चुनाव करने से पहले उसकी आत्मा को 100 बार मरना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कुछ समय मांगता हूं। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, बल्कि धर्म देगा। अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि बीरबल को पहली बार आत्मरक्षा के लिए समय चाहिए था। यह हार की शुरुआत थी। अकबर के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी, विजय की नहीं, बल्कि गहन जिज्ञासा की। उन्होंने घोषणा की, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है बीरबल। जाओ और केवल धर्म को ही नहीं, बल्कि मानव को भी संतुष्ट करने वाला उत्तर खोजो। यदि तुम इस बार खाली हाथ लौटे तो ये केवल तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि ये सिद्ध हो जाएगा कि न्याय के कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां बुद्धि और तर्क दोनों मौन हो जाते हैं। दरबार का हर दरबारी सांस थामे बैठा था। बीरबल ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने केवल गहरा प्रणाम किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उस रात बीरबल ने अपनी शाही पोशाक उतार दी। उन्होंने न तो शास्त्रों का अध्ययन किया, न ही विद्वानों को बुलाया। वो समझ गए थे कि ये समस्या महल की ऊंची दीवारों या ग्रंथों के शुष्क ज्ञान से हल नहीं होगी। बीरबल ने एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया और सीधे यमुना नदी के किनारे स्थित उस छोटे से गांव की ओर प्रस्थान किया, जहां जीवन की जटिलताएं अपनी सबसे सरल और कठोर अवस्था में मिलती थी। उन्हें विश्वास था कि धर्म का उत्तर किसी किसान की झोंपड़ी में या किसी मां की ममता में छिपा होगा। यमुना के किनारे मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। बीरबल ने देखा कि सूरज ढल चुका था और किसान अपने हल कंधे पर रखकर लौट रहे थे। हर चेहरे पर दिन भर की थकावट थी, पर आंखों में एक अजीब शांति थी। वो शांति जो शाही कोशों या मखमली बिस्तरों में नहीं मिलती। वो एक टूटी हुई झोंपड़ी के पास रुके। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। एक वृद्ध महिला चूल्हे पर सूखी रोटियां सेंक रही थी।
जबकि उसका पोता बुखार से तप रहा था। अचानक बीरबल ने देखा कि पास बैठा एक जवान पड़ोसी, जिसके पास खुद खाने को बहुत कम था, अपने हिस्से का थोड़ा सा दूध उस बीमार बच्चे के लिए लाया था। बीरबल के मन में बिजली कौंधी। उन्होंने महसूस किया कि धर्म ग्रंथों का भारी भरकम पाठ नहीं, बल्कि अभाव में भी साझा करने की इच्छा है। ये प्रेम और कर्तव्य का निश्चल मिश्रण था। उन्हें समझ आ गया था कि खतरनाक सवाल का जवाब किताबों में नहीं, बल्कि जीवन की उस छोटी सी घटना में छिपा है, जहां स्वार्थ मिट जाता है और मनुष्यता बोलती है। उन्हें अब बस इस उत्तर को दरबार के कठोर तर्क में ढालना था। बीरबल ने तुरंत शाही अस्तबल का रुख किया। उनके भीतर अब 7 दिनों की चिंता नहीं, बल्कि उस सत्य को पा लेने का संतोष था, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नसीब नहीं होता। उनका मन शांत था, लेकिन उनकी चाल में अभूतपूर्व दृढ़ता थी। अगले दिन सुबह, जब दरबार बादशाह अकबर की चिंता से भरा हुआ था और सभी दरबारी ये देखने को उत्सुक थे कि क्या आज बीरबल वास्तव में हार मान लेंगे, बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर कहा, मुझे आपके उस सबसे खतरनाक सवाल का जवाब मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, धर्म, कर्तव्य और नीति में सबसे बड़ा आधार क्या है, जिसके बिना सब ढोंग है? बीरबल ने एक क्षण रुककर उस छोटे पड़ोसी की छवि को याद किया और शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, धर्म केवल ग्रंथों या कड़े नियमों में नहीं बंधा है। ये स्वार्थ मिटाकर किया गया वह साझात है, जहां मनुष्य ये नहीं देखता कि उसके पास कितना कम है, बल्कि ये देखता है कि दूसरे को कितनी जरूरत है। अभाव में भी देने की इच्छा, यही परम धर्म है। अकबर के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष की झलक आई, जैसे उन्हें अपने प्रश्न का सच्चा सार मिल गया हो। किंतु इससे पहले कि अकबर कोई प्रशंसा व्यक्त कर पाते, मुख्य सलाहकार मियां हुसैन खड़े हो गए। उनकी आंखों में विद्वता से अधिक ईर्ष्या का भाव था। हुसैन ने तल्ख आवाज में कहा, क्षमा करें महाराज, ये उत्तर साधु संतों के प्रवचन के लिए उत्तम है, पर राजधर्म के लिए नहीं। यदि अभाव में भी देने की इच्छा ही परम धर्म है, तो फिर कर टैक्स लगाना क्या पाप नहीं है? राजा पहले अपना और अपने राज्य का अस्तित्व बचाएगा, या देने के आदर्शों पर चलकर सब कुछ लुटा देगा? अगर भूखे सैनिक को भी अपनी अंतिम रोटी दान कर देनी चाहिए, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? क्या परम धर्म अस्तित्व से बड़ा है? ये प्रश्न उस नैतिक आदर्श पर सीधा प्रहार था, जिसे बीरबल ने अभी अभी स्थापित किया था। ये तर्क इतना व्यावहारिक और कठोर था कि बीरबल की आंखें पहली बार डगमगा गई। धर्म और अस्तित्व की इस द्वंद्वात्मकता के सामने वो निरुत्तर थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में पसरा वो सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल की सांसों की आवाज भी गूंज उठी। बादशाह अकबर ने आसन पर बैठे बैठे हल्का सा आगे झुककर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि गहन जिज्ञासा थी। वो जानना चाहते थे कि उनका सबसे बुद्धिमान रत्न इस कठोर वास्तविकता का सामना कैसे करेगा। चुनौती देने वाला पंडित, जिसका नाम विष्णुगुप्त था, विजयी मुद्रा में खड़ा था। शहंशाह, विष्णुगुप्त ने अपनी आवाज में जीत की धार लाते हुए कहा, जब विवेक मौन हो जाए, तब शास्त्र को छोड़ तलवार को उठाइए। अस्तित्व ही परम सत्य है। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने प्रश्नकर्ता की ओर नहीं, बल्कि दूर छत की ओर देखा। विष्णुगुप्त जी, बीरबल ने पहली बार स्वीकारोक्ति के लहजे में कहा, आपका प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। ये बताता है कि हम कैसे जीवित रहें, पर यह नहीं बताता कि हमें क्यों जीवित रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, बिना धर्म की नींव के अस्तित्व केवल भूख है। एक ऐसी भूख जो अंततः उसी राज्य को खा जाएगी जिसके लिए आप उसे बचाना चाहते हैं। अगर हम जीने के लिए अपने आदर्शों को बेच दें, तो फिर बचा ही क्या? क्या ऐसा अस्तित्व मृत्यु से बदतर नहीं? अकबर का माथा ठनका। बीरबल के तर्क में वो गहराई थी जिसे नकारना असंभव था।
पर विष्णुगुप्त के चेहरे पर घबराहट की बजाय शांत, तीखी मुस्कान थी। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की भी सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ सकती थी। बीरबल जी, विष्णुगुप्त ने अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए कहा, आपने अपने आदर्शों का महल शानदार बनाया है, पर मैं आपको वास्तविकता की जमीन पर वापस लाता हूं। ये धर्म, ये आदर्श तब क्या करेंगे जब दुश्मन हमारी राजधानी के द्वार तोड़ देगा, जब जनता भूखी मर रही होगी। आप पूछते हैं कि क्यों जीवित रहें? मैं पूछता हूं, यदि आप कैसे जीवित रहें इसका जवाब नहीं दे सकते, तो ये क्यों केवल एक दार्शनिक विलाप है। उन्होंने सीधा बीरबल की आंखों में देखा और वो सवाल दागा जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। मान लीजिए, बादशाह सलामत को एक फैसला लेना है। या तो वे अपने राज्य के महानतम आदर्शों को बचा लें और आधी प्रजा को मरने दें, या क्षण भर के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग कर राज्य के हर नागरिक का जीवन बचा लें। बीरबल, बताओ, इस भयानक सौदे में राजा का असली धर्म क्या है? ये वो सवाल था जहां दोनों उत्तर पराजय थे।